दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन जो है यार वो फंस जाता है, फ़ोन पे में चलाते हैं या फिर पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो फंसते रहते हैं और कौन सा ऐप सही है। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन सा ऐप हम यूज़ करें जिसकी मदद से हमारे जो ट्रांजैक्शन हैं जो कभी कभी फंस जाते हैं तो वो नहीं फंसे। दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और दोस्तों इसको ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको मैं कि कौन सा ऐप हमारे लिए बेस्ट है। दोस्तों मेरा नाम है सैफ इम्तियाज, आप देख रहे हैं स्काई किंग टेक्निकल। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों ज़्यादातर फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम यही ऐप मार्केट में ज़्यादा चलते हैं। वैसे तो और भी ऐप हैं वो भी चलते हैं लेकिन ये ज्यादा चलते हैं, तो हम इन तीनों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें पेटीएम की। तो दोस्तों पेटीएम बहुत पुराना ऐप है, जब यूपीआई नहीं था तब से ये ऐप चल रहा है और बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब हम इसमें ये जानते हैं कि क्या इसमें ट्रांजैक्शन फंसते हैं या नहीं। तो दोस्तों यूपीआई जब नहीं था तो वॉलेट में पैसे ऐड करके लोग पेमेंट करते थे या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते थे किसी को पेमेंट करना हो, लेकिन वो उस टाइम का था जब यूपीआई पेमेंट नहीं थे और बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन लेते भी नहीं थे पेटीएम से। फिर उसके बाद यूपीआई आया तो वहाँ पेटीएम से लिंक हो गया। तो दोस्तों यूपीआई में अब ऐसा होता है कि कभी कभी हम जब पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, जब हमारे नेटवर्क स्लो होते हैं तो ऐसे में हमारा पेमेंट कभी कभी फंस जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो बैंक के सर्वर होते हैं वो स्लो होते हैं, इसकी वजह से हमारा पेमेंट जो है वो फंस जाता है। इसमें कई रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं उस ऐप में कोई दिक्कत चल रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही, इस वजह से हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो फंस जाता है। दोस्तों पेटीएम में ऐसा होता है, लेकिन अगर आपके नेटवर्क सही है तो बहुत ही कम चांसेस हैं यहाँ पर पेमेंट आपका फेल्ड होने के, या फिर बैंक का सर्वर स्लो होगा तब आपके चांसेस ज़्यादा हैं यूपीआई का पेमेंट जो है वो फेल हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के नेटवर्क चेक कर सकते हैं कि हमारे नेटवर्क जो फ़ोन के नेटवर्क हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके फ़ोन के नेटवर्क प्रॉपर आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद भी दिक्कत होती है तो अब इसकी पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से पैसा जो है वो वापस आता है। अगर हमारा डिडक्ट हो गया है, बैंक से कट गया है, तो किस तरीके से वापस आएगा। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए लेकिन आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये बात तय है कि पेटीएम में जो है वो थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलता है, 2 या 4 लगभग 1 वीक का टाइम होता है और आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। अब दोस्तों गूगल पे की बात कर लेते हैं। तो गूगल पे यहाँ पर देख सकते हैं आप, गूगल पे में ज़्यादा कुछ फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज आपको देखने को मिल जाता है, डीटीएच रिचार्ज देखने को मिल जाता है, बिजली का बिल पेमेंट देखने को मिल जाता है और यूपीआई पेमेंट देखने को मिल जाते हैं, किसी भी नंबर पर कर सकते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, जब भी आप गूगल पे को यूज़ करोगे तो वहाँ पर किसी को भी आप पेमेंट करोगे तो सबसे पहले आपको लोकेशन का एक्सेस देना होगा, उसके बगैर आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपको करना होगा, सबसे पहले आपको अपना लोकेशन ऑन करके रखना है, तभी आपका पेमेंट हो पाएगा। और आपने लोकेशन ऑन नहीं की है तो आप पेमेंट करेंगे तो वहीं पर आपसे लोकेशन का एक्सेस मांग लेगा और तभी आपका पेमेंट हो पाएगा। अब ऐसे में होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट हमारा फेल्ड हो जाता है। अब पेमेंट क्यों फेल्ड होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, कभी कभी बैंक का सर्वर स्लो होता है, कभी कभी गूगल पे का सर्वर स्लो होता है, तो इस वजह से वो जो है ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को पेमेंट करें तो सबसे पहले अपने फ़ोन के नेटवर्क चेक कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन के नेटवर्क वहाँ पर प्रॉपर आ रहे हैं जहाँ आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका आसानी से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन मेरी राय ये है, जब भी आप पेमेंट करें तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में फ्लाइट मोड लगाइए, उसको ऑन कीजिए, उसकी सहायता से आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी हद तक सही हो जाता है और आप पेमेंट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जान लेते हैं कि जो रिफंड पॉलिसी है वो कैसी है। मतलब अगर आपका पैसा कट गया है और दूसरे के अकाउंट में नहीं पहुंचा है जहां आप पहुंचाना चाह रहे थे, तो कैसे रिफंड मिलेगा। तो दोस्तों सबसे लेट जो है वो गूगल पे में पैसा वापस आता है। यहाँ पर जल्दी नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि 1 घंटे में आ जाए, 1 मिनट में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको लगभग 1 वीक का वेट करना पड़ सकता है और आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कांटेक्ट हेल्पलाइन नंबर भी आपको मिल जाता है उसी ऐप में। आप वहाँ से कांटेक्ट करके आप अपना रिफंड ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं फ़ोन पे की। तो दोस्तों
फ़ोन पे में हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे में जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आपका कोई लोकेशन का एक्सेस नहीं मांगता। अगर आपका लोकेशन जो है वो ऑफ है तब भी आपका ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर आपके बैंक का सर्वर स्लो होगा तो आपको फ़ोन पे वार्निंग दे देगा कि यहाँ पर बैंक का सर्वर जो है वो स्लो है, आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर आपका पेमेंट होगा ही नहीं। और बाय चांस ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फ़ोन पे से तो वहां पर ट्रांजैक्शन होता है, उस टाइम पे नेटवर्क चले जाते हैं या फिर नेटवर्क स्लो होते हैं तो वहां पर पेमेंट जो है वो अटक जाता है, पेमेंट नहीं जा पाता और हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी फ़ोन पे की पॉलिसी है, आपको तुरंत रिफंड मिल जाएगा, हाथों हाथ आपको रिफंड मिल जाएगा, आपके अकाउंट में वापस से क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा लोचा नहीं है कि यार हमारा 1 वीक का वेट करना पड़ेगा या फिर 2 वीक का जो है वेट करना पड़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी जल्दी आ जाता है। अगर आपका 1 घंटे में नहीं आया तो कम से कम सेम डे में तो आपका आ ही जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों ऐप के बारे में बता दिया है कि किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से पेमेंट जो है वो फंस जाता है। मेरी राय यही है कि आप जब भी आप पेमेंट करें, किसी भी ऐप से पेमेंट करें, तो आप पहले फ्लाइट मोड लगाएं, फ्लाइट मोड को ऑन करें, उसके बाद फ्लाइट मोड को ऑफ कर दें, तब आपके जब नेटवर्क आएंगे वो नेटवर्क काफ़ी हद तक सही आएंगे और आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और आपका पेमेंट भी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऐप हमारे लिए बेस्ट है। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। दोस्तों इस इंस्टाग्राम पे भी हमारा स्काई किंग टेक्निकल नाम से अकाउंट मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।